हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ में क्लास 11 मैथ में चैप्टर 3 है त्रिकोणमिति फलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो त्रिकोणमिति है इसके बारे में तो बेटा हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमिति में क्या होता है। एक कोई ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में 3 कोण होंगे। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में 3 कोण हैं और 3 कोण हैं तो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। अब कोण और भुजा का त्रिकोणमिति में बेटा 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का किसी भी त्रिभुज के कोण और भुजाओं में क्या संबंध बनता था, क्या रेशियो बनता था, इसके बारे में हम लोग 10th में पढ़े थे। अच्छा बेटा, यहाँ कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो साइन, कॉस, टैन, कॉट पढ़ते हैं इसकी लाइफ में क्या जरूरत है। अभी हम जल्दी में ही सुने थे बेटा, आप लोग भी देखे होंगे, एक कोई नेताजी थे, वो ये कह रहे थे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट जो पढ़े हैं इसकी लाइफ में जरूरत कहाँ है। तो बेटा आप लोग एक चीज सोचो कि जो सैनिक लोग होते हैं उनको परेड कराया जाता है, तो ये बताओ कि जब उनको रेगुलर परेड कराया जाता है तो परेड कराने का जब वो युद्ध में जाते हैं तो उनकी परेड कराने की लाइफ में क्या जरूरत पड़ती है। आप देखोगे शायद कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्या कभी युद्ध अगर हो रहा है तो उनको बोला जाता है कि बाएं मुड़ गोली मार, दाएं मुड़, ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है कि बाएं मुड़ दाएं मुड़। होता क्या बेटा, उनको परेड रेगुलर इसलिए सुबह शाम अलग अलग मौसम में कराया जाता है। उसका मेन कारण ये होता है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट हो, मजबूत हो, जिससे वो देश की सुरक्षा करें। कभी भी विषम परिस्थिति आ भी जाए तो उससे वो शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे तरीके से निपट लें। ठीक इसी तरीके से बेटा जो हम लोग मैथ पढ़ते हैं, हो सकता है कि दैनिक जीवन में हमें इसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन ये मैथ के जितने भी चैप्टर हैं जो सिलेबस बनाया गया है कि इतना टफ रख देते हैं कि जिससे हमारा जो ब्रेन है ये डेवलप हो, और जब ब्रेन डेवलप होगा तो आगे चल के आप लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा जो लोग ये कहते हैं मैथ पढ़ने से, मैथ के कुछ चैप्टर पढ़ने से लाइफ में कोई जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको पुल बनाना है, बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो वहां भी आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। तो चलो बेटा हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति तो 10th में पढ़े थे। अब 11th में जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा, वो जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे उसको हम फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे, फलन के रूप में पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं बेटा। अगर कोई नंबर है, अगर इस नंबर के ऊपर 1 पाई लगा है तो समझ जाना ये सेकेंड को डिनोट करता है, सॉरी मिनट को डिनोट करता है। अगर 1 पाई लगा है तो किसको प्रदर्शित करेगा बेटा, मिनट को। इसको हम 1 मिनट बोलेंगे। अगर इसी नंबर के ऊपर डबल पाई लगा है तो इसको बोलेंगे सेकेंड, मतलब ये है आपका 1 सेकेंड। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर 1 पाई लगा है तो समझ जाना वो मिनट है। अगर 2 पाई लगा है तो समझ जाना वो क्या है बेटा, सेकेंड है। 1 मिनट इक्वल होता है बेटा 60 सेकेंड, या 1 सेकेंड इक्वल होगा 1/60 मिनट के। अब इसको अगर हम एंगल में कन्वर्ट करें, या 1 सेकेंड इक्वल हो जाएगा 1/60 मिनट है। अगर इसको 60 से और डिवाइड करेंगे तो किसमें बन जाएगा, डिग्री में, मतलब 1 सेकेंड इक्वल हो जाएगा 1/3600 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, 1 मिनट में जो होता है हमारा वो 1/60 डिग्री होगा, और 1 सेकेंड में 1/3600 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद और इसमें जो हमें जरूरत पड़ती है बेटा, इसमें और जरूरत पड़ती है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। 1 डिग्री, अगर मान लो डिग्री है, डिग्री को हमें किस में बताना है, रेडियन में।
अगर बेटा डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हमें पाई बाई 180 से गुणा करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में बनाना है तो पाई बाई 180 से गुणा करो। अगर रेडियन को डिग्री को रेडियन में बनाना है, मान लेते हैं बेटा 1 रेडियन है, इस रेडियन को हमें डिग्री में बनाना है तो इसको 180 बाई पाई से गुणा कर देंगे। ठीक बेटा, यहां देखो ये बेसिक चीजें हैं कि अगर 1 डिग्री को रेडियन में बनाना है, कोई भी डिग्री माप दी हो और डिग्री माप को किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन माप में, तो पाई बाई 180 से गुणा कर दो। अगर मान लो रेडियन माप दिया है, इसको डिग्री में बनाना है तो 180 बाई पाई से गुणा कर दो। और इसमें एक मेजरमेंट में पद्धत है बेटा सटीक पद्धत। सटीक पद्धत का मतलब ग्रेड में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 ग्रेड इक्वल होता है 1 सम कोण के। 100 ग्रेड इक्वल कितना होगा बेटा, 1 सम कोण के। या इसको आप लिख सकते हो 100 ग्रेड इक्वल 1 सम कोण में कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। यहां से अगर हम 1 ग्रेड की वैल्यू निकालेंगे तो 1 ग्रेड इक्वल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 90 बाई 100 डिग्री। या आप ये कह सकते हो 1 ग्रेड इक्वल हो जाएगा 9 बाई 10 डिग्री। तो यहां बेटा 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहले हमें डिग्री माप अगर दिया है, उस डिग्री माप को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अगर डिग्री माप को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से गुणा करो। या रेडियन में दिया है, हमसे कहे डिग्री में कन्वर्ट करो, इसी का अपोजिट, तो इसको 180 बाई पाई से गुणा कर दो। अगर हमें सटीक पद्धत में कहे, मीन्स ग्रेड में अगर वैल्यू निकालना हो, तो हमें पता होना चाहिए बेटा जो 100 ग्रेड है ये 1 समकोण के इक्वल होता है। 1 समकोण का मतलब 90 अंश इक्वल होता है। तो 1 ग्रेड इक्वल कितना होगा, 90 बाई 100 डिग्री। या 0 कैंसिल करेंगे तो 9 बाई 10 डिग्री। अब बेटा कुछ हम लोग इस एक्सरसाइज के अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन है 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड को रेडियन में परिवर्तित कीजिए, रेडियन में व्यक्त कीजिए, रेडियन में व्यक्त कीजिए। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये हमारा बायोलॉजी पब्लिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। देखो 1 पाई मिनट हो गया, 2 पाई सेकेंड हो गया। 45 डिग्री है, 20 मिनट है, 10 सेकेंड है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा पहले सब को हम क्या करें, डिग्री में बनाएं। अब देखो ये 45 डिग्री है, इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस ये 20 मिनट है। हम जानते हैं बेटा 1 मिनट इक्वल होता है 1 बाई 60 डिग्री। अभी हम लोग देखे थे 1 मिनट इक्वल 1 बाई 60 डिग्री। तो 20 मिनट इक्वल क्या होगा, 20 बाई 60, ये भी डिग्री हो गया। अब ये 10 सेकेंड है, इसको डिग्री में बनाओ। हम लोग अभी देखिए बेटा 1 सेकेंड इक्वल होता है 1 बाई 3600, इतना डिग्री। तो 10 मिनट इक्वल क्या होगा, 10 बाई 3600, इतना डिग्री। अब देखिएगा सबसे पहले हम लोग बेटा क्या किए कि जितनी वैल्यू थी सबको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दिए। अब ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री प्लस, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1/3 आएगा डिग्री प्लस। अब इसको अगर 1 0 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/360 डिग्री। अब देखो बेटा इसमें यहाँ 360 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं 1 है। हम 360 एलसीएम ले लेते हैं। 360 अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 45 इंटू 360 प्लस 36 को डिवाइड करोगे वो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 1 3 3 120 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए, 45 मल्टीप्लाई 360, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर लें। 360 को मल्टीप्लाई अगर 45 से करेंगे, 5 0 5 6 30 के 0 3 कैरी, 5 3 15 और 3 18 हो गया, 4 0 0 4 6 24 4 2 कैरी, 4 3 12 और 2 14। अब ये हो जाएगा 0 0 8 + 4 12 और 4 1 5 6 1 6 2 0 0। ये कितना हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करने पे 1 6 2 0 0 प्लस 120 प्लस 1 बाई 360। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 1 0 0 1 हो गया, फिर 2 0 2 हो गया, फिर 1 और 2 3 हो गया, फिर 1 6 3 2 1 और बाई 360। अब बेटा 1 6 3 2 1 को 360 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो बेटा, इसको जब 1 6 3 2 1 को 360 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको आप लोग बेटा डिवाइड कर लेना, ये आएगा आपका डिवाइड करने पर इसमें। एक मिनट, इसको क्या किया है बेटा, ये रेडियन में कन्वर्ट करना ना। देखो इतना डिग्री हो गया, अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। अब देखो बेटा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? पाई बाई 180 से गुणा करते हैं। डिग्री को रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से गुणा करें, ये हो गया 16 321 बटा 360 है, ये इतना डिग्री है। इसको हम पाई बाई 180 से क्या किए? गुणा किए। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में हो गया। अब ये हो जाएगा 16 321 गुणे पाई का मान 3.14 रख लो अपान 360 इंटू 180। अब बेटा 16 321 को 3.14 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 51 24 7 7.94। बेटा इसको मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए हैं। और ये आएगा, जब 360 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 64,000। अब इसको बेटा जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा 0.79 अप्रॉक्सीमेट, इतना रेडियन। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड को किसमें बनाए? रेडियन में। बनाने के लिए क्या किए कि पहले बेटा हम सबको क्या किए? डिग्री में कन्वर्ट किए। 45 था, इसको भी डिग्री में, 20 मिनट था, इसको भी डिग्री में, 10 सेकेंड था, इसको भी डिग्री में, सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अब डिग्री से रेडियन में बनाने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर दी, ये हमारा आ गया 0.79 रेडियन। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा बेटा 73 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड को सटीक पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है। तो बेटा सटीक पद्धति में क्या होता है? डिग्री की जो वैल्यू है उसे हमें ग्रेड में व्यक्त करना रहता है। अब पहले तो बेटा सबको डिग्री में बना लिया जाए। ये देखो 73 डिग्री हो गया, प्लस ये 25 मिनट है, ये 30 सेकेंड है, इसको भी पहले मिनट बनाए। तो हम जानते बेटा 1 सेकेंड में 1/60 मिनट, तो 30 सेकेंड में 30/60, 60 से इसको डिवाइड किए, ये भी मिनट बन गया। अब ये हो गया 73 डिग्री प्लस 25 डिग्री और प्लस ये कर जाएगा 1/2 डिग्री, 1/2 मिनट हो जाएगा। ये हो गया 73 डिग्री प्लस 25 डिग्री और प्लस 1/2 का मतलब 0.5 मिनट। ये हो गया 73 डिग्री प्लस 25 मिनट 0.5 मिनट, ये हो जाएगा 25.5 मिनट हो गया। अब ये हो गया हमारा 73 डिग्री प्लस ये 25.5 मिनट है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करें? डिग्री में कन्वर्ट करें। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा 60 से डिवाइड कर दें। 60 से जैसे ही डिवाइड करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। अब ये हो जाएगा आपका 73 डिग्री प्लस 25.5 को जब 60 से डिवाइड करेंगे
तो ये हमारा आएगा बेटा 0.425 0.425। 60 से 25.5 को जब डिवाइड करेंगे ये आएगा 0.425। अब इसको ऐड अगर करेंगे ये हो गया हमारा 73.425। इतना हमारा क्या हो गया बेटा टोटल डिग्री हो गया। देखो क्या किए, 73 डिग्री था, 25 मिनट था, 30 सेकेंड था, तो सेकेंड को पहले मिनट में कन्वर्ट किए, अब मिनट को ऐड कर लिए, 25.5 मिनट हो गया। अब इस मिनट को 60 से डिवाइड करके क्या किया डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अब 60 से डिवाइड करेंगे 0.425 ये डिग्री हो गई और ये 73 डिग्री है, दोनों ऐड किए आ गया 73.425 ये डिग्री में आ गया। अब इसको हमें किस में करना है बेटा, सटीक पद्धति का मतलब ग्रेड में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं बेटा कि 9 डिग्री इक्वल होता है 100 ग्रेड, तो 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 100/90 ग्रेड, या ये 10/9 ग्रेड। हमारे पास कितना दिया है बेटा, हमारे पास दिया है 73.425 इतना डिग्री है। अगर इसको हम लोग 9/10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10/9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये टोटल वैल्यू हमारी बेटा ग्रेड में होगी। अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 734.25 और 9 इतना ग्रेड हो गया। अब इसको बेटा 9 से डिवाइड कर लो 734.25। इसको जब 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे यह आ जाएगा 81.5833 81.5833। इसको बेटा आप लोग डिवाइड कर लेना, 9 से इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 81.5833। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 81 ग्रेड 58 मिनट और 33 सेकेंड। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। नंबर थर्ड है निम्नलिखित रेडियन माप में बदलिए। निम्नलिखित को रेडियन माप में बदलिए। मैं देखो बेटा ये ग्रेड में है, इसका मतलब इस सटीक पद्धति में इसको रेडियन में बनाना है। ये डिग्री है, इसको भी रेडियन में बनाना है। तो पहले बेटा हम सबको डिग्री में बनाएं। फर्स्ट है देखो ये दिया है 225 ग्रेड 27 मिनट और 38 सेकेंड। सबको हमें रेडियन में बनाना है, तो पहले सबको हमें किस में कन्वर्ट करना बेटा, पहले डिग्री में बनाएंगे। हम जानते हैं बेटा कि 100 ग्रेड, देखो 100 ग्रेड इक्वल होता है 90 डिग्री के, तो 1 ग्रेड इक्वल क्या होगा 90/100 डिग्री, या 0 कैंसिल कर दो 9/10 डिग्री। अब देखो ये 225 ग्रेड है, अगर इसको हम 9/10 से मल्टीप्लाई कर दें, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया डिग्री में हो गया। उसके बाद 27 मिनट है, 27 मिनट को अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इसको 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 60 से डिवाइड कर दिए, ये भी किस में हो गया डिग्री में हो गया। उसके बाद 38 सेकेंड है, तो इसको भी 38 को भी 3600 से डिवाइड कर दिए, ये भी किस में हो गया डिग्री में। अब देखो बेटा क्या किए, सबको पहले हम डिग्री में कन्वर्ट करिए, थोड़ा इसको इजी कर लिया जाए। अगर हम 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 5 25 45 हो जाएगा, और बेटा अपॉन 2 5 2 10 और इंटू 9 हो गया, ये डिग्री हो गई। प्लस 3 से इसको डिवाइड कर लिया जाए, 3 9 27 और 3 दूनी 6 9/20 डिग्री हो गया, और प्लस ये भी काट लिया जाए, किससे कटेगा 38 से 2 से काट लिया जाए तो 19 दूनी 38 और 2 से इसको भाग करोगे तो 2 1 3 2 2 8 16 18 दूनी 36 9/1800 हो गया, ये भी डिग्री हो गई। अब यहाँ देखो बेटा यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, यहाँ 1800 है। पहले इसको 9 से इसको 45 गुणे 9 कर लिया जाए तो 9 25 45 की 5 4 हासिल 9 चौक 36 और 4 40 405/2 हो गया, प्लस 9/20 हो गया, प्लस 19/1800 हो गया। बेटा ये सब देखो डिग्री में है। अब 1800 एलसीएम अगर हम लोग ले लें
1800 एलसीएम इसमें अगर बनाए तो अब देखो ये क्या होगा, 2 से 1800 को भाग करो, ये हो गया 405 और गुणे 2 नवा 18, 900 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू 20 से अगर इसको 0 से 0 कट जाएगा, 2 नवा 18, 90, 9 इंटू 90 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है, और प्लस 19, 1800 कटेगा 1 हो गया। अब देखो बेटा इसको मल्टीप्लाई किया जाए, डबल जीरो ऐसे नोट कर लें, 9 पचे 45 के 5 4 कैरी आएगा, 9 0 0 4 हो गया और 9 चौक 36, 36 4500 हो गया, प्लस 9 नवा 81 810 हो गया, और प्लस 19 से किम 19 अपान 1800, इतना हो गया। अब सबको ऐड कर लिया जाए, सबको 36 4500 प्लस 810 प्लस 19 सबको अगर ऐड करें हम लोग बेटा, देखो 36 45 डबल जीरो है, फिर 810 है, 810 और फिर क्या है 19, अगर ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो गया 9 1 1 2 हो गया, 8 5 13 3 4 और 1 5, ये हो गया 36, ये ऐड करने पाएगा बेटा 36 53 29। अब इसको हम लोग ऐड जब किए तो ये आ गया 36 53 29 अपान 1800, ये क्या आया बेटा डिग्री में आया है, इतना डिग्री हो गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में बनाना है, और हम लोग जानते हैं बेटा डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से गुणा कर दें, तो ये हो गया 36 53 29 बटा 1800 है, और इसको हम अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किए रेडियन में बन गया, ये किस में बदल गया बेटा रेडियन में। अब इसको आप लिख सकते हो 36 53 29 बटा 1800, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो पाई की वैल्यू रख दिए 3.14 अपान 180, इतना रेडियन हो गया। अब इसी को बेटा मल्टीप्लाई कर लें, 36 53 29 इंटू 3.14 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 11 47 133, 11 47 133.06 अपान 1800 गुणे 180 जब हम लोग करेंगे ये हमारा आएगा 32 324 ट्रिपल जीरो। अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.54 अप्रोक्सीमेट 3.54 रेडियन। अब ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या था बेटा कि इतना ग्रेड, इतना मिनट, इतना सेकेंड था, सबको किस में कन्वर्ट करना था रेडियन में, तो पहले सबको डिग्री में बना दिए और फिर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिए, रेडियन में हो गया, पाई की वैल्यू रख दिए, सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरीके से बेटा इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट गिवन है 125 डिग्री 30 मिनट। सेकंड पार्ट है 125 डिग्री है और 30 मिनट है। इसको भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया जाए। सबको डिग्री में कन्वर्ट किए, ये 125 डिग्री हो गया प्लस 30 मिनट है, 1 मिनट इक्वल 1/60 डिग्री, 60 से डिवाइड कर दिए, ये भी मिनट पे, ये भी डिग्री हो गया, ये हो गया 125 डिग्री और प्लस 1/2 डिग्री हो गया। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 एलसीएम अगर ले लिया जाए तो 125 दूनी 250 और प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका बेटा 251/2, इतना क्या हो गया डिग्री हो गया। अब इसको किस में बनाना है रेडियन में, तो रेडियन में बनाने के लिए हम जानते हैं क्या करते हैं बेटा 251/2 डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बनाने के लिए पाई बटा 180 से क्या करते हैं गुणा कर दिए। अब पाई की वैल्यू भी रखते हैं, ये हो जाएगा 251/2 इंटू पाई का मान 3.14 रखते हैं और बटा 180, इसको गुणा करो, 180 को 2 से गुणा करोगे 360 होगा, और 251 को 3.14 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा बेटा 788.14,
788.14। अब 788.14 को 360 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 2.19 रेडियन। लगभग कितना आएगा बेटा? 2.19 रेडियन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सवाल बेटा। निम्नलिखित को डिग्री माप में बदलिए। मीन्स हमें रेडियन में दिया है और डिग्री में हमें क्या करना है? चेंज करना है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 180/पाई से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ हमारा 2.5 रेडियन है, इसको किस में बदलना है? रेडियन को हमें डिग्री में बदलना है। हम लोग जानते हैं बेटा रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए क्या करते हैं? 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 180/पाई, या ये हो जाएगा 2.5 इंटू 180/पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब 25 को 180 से अगर गुणा किया जाए तो गुणा कर लें। 180 को 25 से अगर गुणा करेंगे 2.5 है, 0 हटेगा 25 हो जाएगा। तो 5 8 40, 0 4 कैरी, 5 1 5 4 9, 2 8 16, 2 1 2 1 3, 0 9 6 15, 3 1 4, 450 हो जाएगा। ये आ गया बेटा 450/3.14। अब 450 को जब हम 3.14 से गुणा करेंगे तो ये लगभग हमारा आएगा 143। पाई का मान यहाँ 4 अंक पे रखो, 3.1416। 3.1416 से जब इसको डिवाइड करोगे 450 को, ये आएगा 143.2391। 143.2391। 450 को 3.1416 से बेटा जब डिवाइड आप लोग कर लेना, ये आएगा 143.2391। अब यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो? 143 डिग्री, क्योंकि रेडियन है, डिग्री में बनाना है, 23 मिनट और 91 सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट इसी समय देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा? इसको भी वही करना है, रेडियन है, डिग्री में बनाना है। ये 4π/5। सी का मतलब बेटा ये रेडियन दिया है, इसको हमें किस में बनाना है? डिग्री में बनाना है। तो रेडियन को डिग्री में बनाने के लिए क्या करते हैं? 4π/5 है, इसको हम 180/पाई से क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये हो गया 4 इंटू 180/5, या ये हो गया 4 इंटू 5 से इसको डिवाइड कर लिया जाए। 5 3 15, 3 18 30, 5 6 30। अब 4 से गुणा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 3 12 2 14, 144 डिग्री। ये हमारा हो गया बेटा क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो 5 है। यदि किसी कोण में अंशों की संख्या Q है और रेडियनों की संख्या क्या है? R है, तो हमें सिद्ध करना है कि Q/9 = 20R/पाई। अब देखो अंशों की संख्या कितनी दी है इसमें? अंशों की संख्या तो ये दिया है बेटा कितना? Q है। और रेडियनों की संख्या कितनी है? R। रेडियनों की संख्या कितनी दी है? रेडियनों की संख्या बेटा R दिया है। अब हम जानते हैं कि 1 रेडियन इक्वल होता है 180/पाई डिग्री। सी का मतलब यहाँ रेडियन है। 1 रेडियन इक्वल होता है 180/पाई डिग्री। तो अपने पास कितना रेडियन है? R रेडियन है। तो R रेडियन इक्वल कितना होगा? 180R/पाई, इतना डिग्री हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्यों दिया है? डिग्री अंश में मान इसकी वैल्यू कितना अंश आ गया? R रेडियन की वैल्यू 180R/पाई अंश आया है। और अंशों की संख्या को क्वेश्चन में कह रहा है किससे प्रदर्शित करना बेटा? Q से। तो इसका मतलब ये भी अंश है और ये भी अंश है, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका Q = 180R/पाई।
अब हमें लाना क्या है, q/9, तो 9 देखो यहाँ हमारा q इक्वल 180 r बटा पाई आया है, तो यहाँ q/9 लाना है, तो 9 से दोनों साइड को क्या करते हैं, डिवाइड कर दिए, 9 से इधर भी डिवाइड किए, और 180 r बटा पाई है, 9 से इधर भी डिवाइड कर लिए। अब ये हो जाएगा आपका q/9 इक्वल 9 दूनी 18, 20 r बटा पाई। देखो यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।